नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। जेएनयू में दशहरे के दिन पीएम मोदी और कुछ बीजेपी नेताओं के पुतले फूंकने का मामला सामने आया है। रावण बनाकर पीएम मोदी का पुतला फूंकने वाला संगठन एनएसयूआई कांग्रेस की यूथ विंग है या कहें कांग्रेस का छात्र संगठन है। पीएम के पुतला दहन की निंदा करते हुए बीजेपी सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस्तीफा की मांग कर रही है। इसके पहले राहुल गांधी पीएम पद की गरिमा के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान दे चुके हैं और अब उनका संगठन पीएम का पुतला फूंकता है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की ओछी राजनीति करार दिया है। अब सवाल है कि विरोध के तरीके को लेकर सवाल उठता है और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट, सियासत की सीमा पार विद अ क्वेश्चन मार्क। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है। जी हाँ, और खास बात यह है कि मेरे साथ इस पैनल में एनएसयूआई के मेंबर सनी धीमान भी हैं, स्टूडेंट लीडर हैं आप एनएसयूआई के। मेरे साथ निधि त्रिपाठी हैं, लीडर एबीवीपी जेएनयू। सनी धीमान भी जेएनयू से हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मेरे साथ चरण सिंह सापला है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेरे साथ अमीर हैदर जैदी हैं, लीडर सीपीआई। और मेरे साथ इस पैनल में है निधि त्रिपाठी। मेरे साथ इस पैनल में ममता त्रिपाठी, आरएसएस थिंकर। निधि त्रिपाठी एबीवीपी से। इन सब से हम बात करेंगे, इनका पक्ष जानेंगे कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर इन सब का क्या कहना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। थोड़ा अपने मोदी को भी जाकर समझा दो कि वो किस तरह से जुमलेबाज कर रहे हैं। विचारों की आजादी के नाम पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है और इस बार भी अपनी आन बान शान के कारण नहीं बल्कि विवाद के कारण। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के ऐशबाग में आतंक का दहन कर रहे थे, ठीक उसी दिन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएम की फोटो को रावण के पुतले पर फिट कर कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जला डाला। एनएसयूआई ने सिर्फ पीएम को ही रावण करार नहीं दिया, बल्कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज जैसे नेताओं को भी रावण के 10 सिरों में शुमार कर दिया। जिन कार्यकर्ताओं ने इस पुतला दहन को अंजाम दिया, उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी डाल दिया। वीडियो वायरल हुआ और अब हंगामा मचा है। बीजेपी का कहना है कि सोनिया गांधी पीएम के अपमान के लिए माफी मांगे। मुझे लगता है कि बीजेपी देखे उसके पहले उनके वरिष्ठ नेताओं को देखना चाहिए कि उनके विद्यार्थी संगठन उनका क्या कर रहा है। देश के अंदर अगर राजनीति की दिशा मोड़ना है तो बात अलग है, नहीं तो बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। बवाल के बीच एनएसयूआई ने अपनी राय जाहिर की है कि पीएम के विरोध का हक हमें है, लेकिन जेएनयू में पीएम का पुतला दहन नहीं होना चाहिए था। एनएसयूआई की सफाई के साथ साथ कांग्रेस नेताओं की भी अपनी राय है। ये प्रधानमंत्री का पुतला न कोई पहली बार जल रहा है न अंतिम बार जल रहा है। ये छात्रों ने किया है, कोई हमारी पार्टी का नहीं। ये छात्रों का मसला है। छात्रों से मिले, पूछे क्या समस्या है। दरअसल देश में सियासत की मर्यादा पहले दीवार दर दीवार ढह रही थी, अब ईंट दर ईंट बिखर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक इसका ताजा उदाहरण है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो मर्यादा को पार कर रहे हैं। और अब एनएसयूआई का पुतला दहन। कांग्रेस को क्या ऐसी ही राजनीति का सहारा रह गया है? सवाल सिर्फ कांग्रेस का भी नहीं है, जेएनयू के संस्कारों का भी है। फरवरी 2016 में जेएनयू में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जेएनयू में भारत विरोधी नारेबाजी भी की। इस मामले में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। और अब एनएसयूआई का कांड। जेएनयू प्रशासन ने पीएम का पुतला फूंकने वाले छात्रों को नोटिस भेजा है और जांच कमेटी का गठन किया है। लेकिन महज नोटिस और कमेटी बैठाने से क्या इस तरह के मसलों का हल किया जा सकता है? जेएनयू के छात्रों के लिए भी उतनी ही आजादी है जितनी देश के किसी भी आम आदमी को। बौद्धिकता के नाम पर पीएम पद की मर्यादा गिराने का अधिकार किसी को नहीं है। इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में।
तो क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए? प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री है तो क्या उस पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए? और जेएनयू में बार बार ऐसी चीजें क्यों सामने आ रही हैं जो बताता है कि जेएनयू में पढ़ाई लिखाई के अलावा बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो ऑब्जेक्शनेबल है। मेरे साथ तमाम गेस्ट हैं जिनसे मैंने आपको रूबरू कराया। सनी धीमान, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। सनी धीमान, आप एनएसयूआई से हैं और आपने बताया कि आपने ही मिलकर वहां पर पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, आयोजित किया था। जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आखिर आपने पीएम मोदी का दशहरे के दिन रावण की तरह पुतला बनाकर क्यों जलाया? देखिए, इस दिन का विजयदशमी का एक खास मकसद था। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। आइडियोलॉजिकल वॉर आरएसएस के खिलाफ है। आरएसएस की स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसका हम 125वां जन्मदिन मना रही थी भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी भी, उन्होंने भी नागपुर में खास जाकर बुद्धिज्म को अपनाया था विजयदशमी के दिन। और हम बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हुए हमने जो समाज में सडनली एकदम से उभार हुआ है कि दलितों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, महिलाओं के बारे में अनाप शराब, जेएनयू की लड़कियों के बारे में जो बीजेपी के लीडर्स ने बोला था अनाप शराब कि यहाँ पर रात को वैश्यावृत्ति होती है। सिर्फ ये पीएम मोदी नहीं, इसमें नथुराम गोडसे जो भारत का पहला आतंकवादी था, इसके अलावा वो लोग जो बोलते हैं कि महिलाओं को उनकी कब्रों से निकाल कर बलात्कार करो, ये बातें बोलने वाले हमने इस समाज में जो कुरीतियां हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि मुझे गोली मारो, मेरे दलित भाइयों को ना मारो। आप गोली क्यों मारे? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आप इनडायरेक्टली सिग्नल दे रहे हैं उन कोट अनकोट गो रक्षकों को कि जाकर वो वसूली करें, लोगों के दिलों में दहशत लेकर आए। वो दलित जिनको इस पेशे में सदियों से डाला गया, वो अपने खुद की पसंद से नहीं। कैसे सिग्नल दे रहे हैं? उन्होंने तो कहा कि आपको गोली क्यों मारे? गौरक्षकों के बारे में जहां तक आपने बयान कोट किया, हमने देखा था, उन्होंने कहा था देश का संविधान खत्म हो गया, कानून खत्म हो गया, आपको गोली क्यों मारे? आपको गोली मारेगा तो हम आपके आगे खड़े होंगे, कोई आपको गोली क्यों मारेगा? वहां पर बात की इस वजह से पुतला जला दें ना। अब आगे सुनिए, पुतला जला दें। देखिए विजयदशमी मनाई जाती है सत्य के ऊपर जीत। सत्य क्या है? भारत का संविधान। भारत के संविधान के तहत आप प्रधानमंत्री बनकर आए हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके पुतले फूके गए हैं। अब आप पूछेंगे यही दिन क्यों? हमने बोला कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से और आरएसएस की स्थापना आइडियोलॉजिकल वॉर की वजह से। मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? आपने अपनी बात में कहा कि भारत के संविधान को आप मानते हैं। जी, मानते हैं कि नहीं मानते? जी। उसी संविधान के तहत नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली कि नहीं ली? वो देश के प्रधानमंत्री हैं कि नहीं है? और उस देश में आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आप उसी संविधान के तहत चुने गए प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं। विरोध का और कोई तरीका नहीं हो सकता सनी? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, इससे पहले बीजेपी ने कई बार, 2011 की रिपोर्ट है, बीजेपी ने गधे पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह को, तब प्रधानमंत्री थे, गधे पर बिठाकर उनका बीजेपी, आप कह रहे हैं बीजेपी ने किया, इसलिए भी हमने किया। हम क्या कह रहे हैं? सत्य। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये किया था। जो जुमले दिए हैं दोस्त, आप मेरी बात प्लीज आखिर में शॉर्ट करना चाह रहा हूं। जो बीजेपी ने जो जुमले दिए हैं, जो बोला है कि 2 करोड़ नौकरियां इस देश के युवाओं को, जिस उत्तर प्रदेश से वो चुनकर आए हैं, मैं भी उस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हूं, मेरे कस्बे को, मेरे रीजन को जैसे जलाया गया, मेरे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। कहां साबित हो गया कि वो मुजफ्फरनगर जलाया गया तो नरेंद्र मोदी ने जलवाया? ये कहां साबित हो गया कि बीजेपी ने जलवाया? कुछ नहीं साबित कुछ नहीं साबित तो ये हुआ है कि नथुराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी था आरएसएस के पीछे। आपको मैं एक तस्वीर, मेरे पास अभी नहीं, मैं दिखाता, जिसमें गांधी, नेहरू, अंबेडकर, और पटेल, ये सबको बनाया है। मुझे एक बात बताइए, आपने प्रधानमंत्री को ठेस पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? आपको लगता है कि नहीं? पुतला बाबा रामदेव बोलते हैं जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो उनको बोलते हैं वो नामर्द है। यही बाबा रामदेव। आज उनको माफी मांगनी चाहिए थी। ये जो आज मैं एक सवाल, आज हम पर एंटी नेशनल बोला जा रहा है, प्रोटेस्ट पर बहुत सारे ये लाइन आपकी पार्टी की है? ये आप एनएसयूआई से हैं? ये लाइन आपकी पार्टी की जो आप कह रहे हैं, ये क्लियर कीजिए यहाँ पे। ये बोला गया है, ये हमारी पार्टी की लाइन है, ये बाबा रामदेव ने बोला था। कांग्रेस की लाइन है। उस वक्त में किस तरीके से मीडिया की सुनिएगा, मैं आपसे भी जवाब दूंगा इस बारे में। ये एनएसयूआई जो कांग्रेस का यूथ विंग है, उसकी लाइन है, जो झूठ है मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उसके खिलाफ हमने सनी धीमान को देश ने सुन लिया। क्या आप बता रहे हैं कि हमें परमिशन लेनी होगी सरकार से? लाइन है, आप जवाब दीजिए। जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करते, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम आपको जवाब देंगे। हम अभी आपको बताएंगे कि हम आपकी पॉलिसी संतुष्ट नहीं है। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये कांग्रेस की यूथ विंग एनएसयूआई की लाइन है, जितना आपने कहा अभी। ये एनएसयूआई की लाइन है, एनएसयूआई जेएनयू की लाइन है। एनएसयूआई कांग्रेस का यूथ विंग है। हम तभी चरण सिंह सापरा, एक मिनट, एबीवीपी से और बीजेपी से मैं रिएक्शन लूंगा। चरण सिंह सापरा, एनएसयूआई ने जो कहा, कांग्रेस उसका कितना समर्थन करती है? और जो
और जो पुतला जलाया गया है उसके बारे में कांग्रेस क्या कहती है विजयदशमी के दिन? बताइए चरण सिंह साबरा, क्योंकि एनएसयूआई ने तो जांच के भी आदेश दिए हैं ऐसी खबरें, और निंदा भी कर चुके हैं। निंदा किसी ने नहीं की है, हमारे पास उसका है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया एनएसयूआई की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने शाम को एक शो कॉज नोटिस इशू किया है और इनको प्रेस रिलीज हमारे पास भी है, शायद ये सनी के एक पास नहीं पहुंची ना। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। 2005 में जब वो प्रधानमंत्री थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए थे, वहां पर स्टूडेंट्स ने विरोध किया था, काले झंडे दिखाए थे, उनके खिलाफ खुलेआम नारे लगाए थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उन्हीं स्टूडेंट्स को एड्रेस करते समय कहा कि आपके मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन फिर भी मैं आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करूंगा, ये उन्होंने शरेआम कहा। तो सवाल ये है कि लोकतंत्र है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें राइट टू डिसएग्री, राइट टू डिसेंट, राइट टू प्रोटेस्ट, ये तमाम सारी चीजें हैं। और इसका सर यही फ्रीडम ऑफ स्पीच, यही फ्रीडम ऑफ स्पीच, यही फ्रीडम ऑफ स्पीच जब यही फ्रीडम ऑफ स्पीच जब बीजेपी की तरफ से कहा जाता है तो उस पर सवाल कांग्रेस उठाती है। जितने भी प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, उन सब के उन्होंने समय समय पर पुतले जलाए। नहीं। और जितने एक मिनट चरण सिंह साबरा साहब, फिर तो साक्षी महाराज, हमेशा उन्होंने चरण सिंह साबरा साहब, चरण सिंह साबरा साहब, नहीं चरण सिंह साबरा साहब, फिर तो साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह और जितने बीजेपी के बयान हैं जिन पर आपने आपत्ति जताई, जिस पर हमने आपत्ति जताई, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आप बोल दीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत सबको अधिकार है और आपत्ति हम नहीं जताएंगे, बोल दीजिए आप। नहीं, आप आज चाह रहे हैं कि इसी टीवी शो पे एक्शन हो जाए, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूं। नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि आप अपनी लाइन क्लियर कीजिए, गलत सही की बात हुई थी तो उस पे आज तक एक्शन लिया गया क्या? जब एक केंद्रीय मंत्री वीके सिंह कहते हैं दलितों की तुलना हरियाणा में गली के कुत्तों के साथ करते हैं, तो क्या उन पे आज तक एक्शन नहीं? लिया आपने एक गया अच्छी क्या? बात कही, एनएसयूआई के सभी धीमान हमारे साथ बैठे हुए हैं। चरण सिंह साबरा साहब, किसी ने दिया है। चरण सिंह साबरा साहब सुनिए, समय कम है, दूसरे लोगों के पास भी जाना है। अगर राइट टू प्रोटेस्ट है, उन्होंने अभी एक चीज बता दी उन्होंने कि ये उन्होंने राइट टू प्रोटेस्ट में क्यों प्रोटेस्ट किया। उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि 2.5 साल के अंदर जो मोदी सर मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में बोलिएगा इस बात को, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। चरण सिंह साबरा, आपने कहा कि टीवी पर एक्शन हो जाए। चरण सिंह साबरा, आपने कहा कि आप चाहते हैं टीवी पर एक्शन हो जाए, इसका मतलब आप मानते हैं ये गलत है? आप कह रहे हैं ये गलत है? मैं नहीं चाहता हूं, आप चाह रहे हैं। नहीं आपने, मैं चाहता हूं कि आप चाह रहे हैं। नहीं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं गलत है, कांग्रेस पार्टी इसको गलत मानती है। उसका एक शो कॉज नोटिस दिया है, प्रक्रिया है। शो कॉज नोटिस का मतलब क्या है? आपत्ति है कहीं? कांग्रेस पार्टी ने इसमें कुछ आपत्तिजनक देखा है। बहुत सही, ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था कि कांग्रेस को आपत्तिजनक दिखा, कांग्रेस को आपत्तिजनक दिखा जो आपको नहीं दिख रहा है। मैं प्रेम शुक्ला आपके पास तुरंत आ रहा हूं, सनी से 10 सेकंड सनी से बोलूं, फिर आता हूं उसके आगे निर्णय होगा। सनी से 10 सेकंड ले लो, सनी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला, आज से चंद रोज पहले कांग्रेस को आपत्तिजनक लगता है। आप मुझे सुनिए ना। हाँ। आज चंद रोज पहले बाबूलाल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, वो राहुल गांधी जी के बारे में बोलते हैं कि उनको नहीं पता उनका पिता कौन है। इस तरह के स्टेटमेंट जो कांग्रेस को आपत्तिजनक लगता है। एनएसयूआई ने पुतला फूका था, एनएसयूआई ने पुतला फूका था, को आपत्तिजनक लगता है आपको? वो हमारा इंटरनल मैटर है, वो हम डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो फैसला होगा वहां बात करेंगे। लेकिन हमने पुतला फूका जब इतने ओछे स्टेटमेंट बोले गए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में इतनी बातें बोलता है, उस वक्त में मीडिया ने क्यों नहीं बोला? वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उसके बारे में इतना घटिया स्टेटमेंट उस वक्त में कोई आपके जीप पर स्टेटमेंट पर नहीं चला था। इस तरीके की बातें नहीं चलेंगी। गिरिराज सिंह और तमाम आपत्तिजनक बयानों पर हमने भी रिपोर्ट किए हैं। हमने बाबूलाल पर क्या आपका स्टेटमेंट है दोस्त? बाबूलाल ने इतना घटिया स्टेटमेंट दिया, बीजेपी ने क्या निंदा करी कि इस तरह के स्टेटमेंट किसी विपक्षी नेता के बारे में से बोले जाएंगे क्या? और उस प्रोटेस्ट में मैं भी शामिल था, एनएसयूआई नेशनल के लोग भी शामिल थे, हमने प्रोटेस्ट किया उसके घर के बाहर जाकर। सनी धीमान, अब मेरा पक्ष सुन लीजिए। आपने जो बात कही, अगर बाबूलाल ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल निंदनीय है। अगर नहीं आपने चलाया क्यों नहीं? बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है। आज हमारा मुद्दा दूसरा है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। हम डिसाइड करेंगे, आपको बुलाया हमने इसी मुद्दे पर। मैं जवाब दे दूं। प्रेम शुक्ला बोलिए। अब ये चुप बैठे तो जवाब दे दूं। इन्होंने अपने बयान में पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कोट किया। जय भीम। कृपया इस बात को समझ लें, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कांग्रेस एक जलता हुआ घर है
और RSS के बारे में क्या कहते थे? 1947 से लेकर ब्राह्मणवाद के बारे में क्या कहते थे? तक लगातार अपमान करने का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में पढ़ेंगे जरा दोस्त आप? शांति से सुन लो जनाब, एनिहिलेशन कास्ट जरा पढ़ेंगे जरा आप? सुन लो, मैंने आपको सुना। मैं हिंदू जरा पैदा तमीज हूँ, रखें मैं कि हिंदू क्या पैदा हुआ हूँ, कांग्रेसी हिंदू मरूंगा नहीं। कांग्रेसी अपने ये भी बाबा साहब ने बोला था। जस्टिस होगा, पूरा दूसरे को बोलने का मौका बाबा साहब को यूज मत कीजिए, सनी, मिसयूज सनी, मत सनी, कीजिए। सनी, बाबा साहब की आड़ में मत आइए। सनी, आप दूसरे को बोलना दीजिए। हम जैसे लोग दूसरे को बोलना दीजिए। एक मिनट सनी, दूसरे को बोलना। प्रेम शुक्ला अपनी बात कही, एक एक करके बात करेंगे, व्यूअर्स को समझ में आनी चाहिए बात। हम आपस में बात कर लें, व्यूअर को समझ में आए तो उस डिबेट का कोई मतलब नहीं। अगर उनको समझ में दूसरा इन्होंने जो है एक तरफ चरण सिंह सप्रा जी कह रहे हैं हमको ये आपत्तिजनक लग रही, बहुत अच्छा स्वागत है कि आपको कम से कम आपत्तिजनक लगा। दूसरी तरफ उसी पर जो है तर्क दिए जा रहे हैं कि गलत क्या है या व्यक्त किया जाए। तो पहले जो है इस भ्रम से मुक्त होना आवश्यक है कि आपत्तिजनक है या नहीं है। तीसरा है बाबूलाल को तो कोट कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का समर्थन करते हैं जो है सैनिकों के जो है बलिदान को उस पर जो है थूकते हुए कहते हैं कि दलाली है। आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे की बात करती है सोनिया जी, तो सोनिया जी इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं और भारतीय सेना फिर करेगी, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री के पुतले वाले मुद्दे पर आ जाए। प्रधान भाई साहब जरा शांति सुन ले, आप पहली बार टेलीविजन पे आए हैं, जरा जोश में होंगे आप। जोश की बात नहीं, जो सच है सच को सच बोलने का मांगता रखते हैं वही बोलेंगे। जोश में होश ना खो दें आप। होश नहीं, पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। अटल बिहारी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने कल भी करगिल वोट जीता था, उनके बारे में हम कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं देंगे। पर जो जुमलेबाज हैं, जो झूठे हैं, देश में गरीबी पर सवाल नहीं करेंगे, देश में बड़े बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक पर। हमारी सेना ने किया है, फिर करेगी, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो। नहीं, एक मिनट, प्रेम शुक्ला की बात हो। प्रेम शुक्ला अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी। दिनों तक बहुत साफ सी बात है, इनको कृपया कहिए जरा शांति बनाए रखें। बोलना हमको भी आता है, जोर से बोलना। बहुत सारे लोग हैं पैनल में, उनके पास भी जाना है, एक एक करके बात करते हैं। जल्दी प्रेम शुक्ला अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इसलिए बहुत साफ, इसलिए मैं कह रहा हूं कृपा करके समझें कि इनको आपत्ति क्या है। आपत्ति इस बात की हो सकती है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के आतंकवाद किसको आपत्ति है? अरे किसको आपत्ति है? भारतीय सेना के एक्शन को किसको आपत्ति है? एक एक करके बात करते हैं। और शब्द हमारे मुंह में डाल रहे हैं। नारेबाजों का समर्थन कर रहे थे, उनको निश्चित तौर पर पीड़ा हुई होगी। क्या राहुल गांधी और एनएसयूआई को इस बात की पीड़ा है कि पाकिस्तान के आतंकवाद पर प्रहार हो रहा है? तो यदि ये पीड़ा है तो ये पीड़ा बारंबार आपको देंगे। आतंकवाद पर प्रहार होगा और एनएसयूआई जो है। नहीं, एक मिनट एबीवीपी का रिएक्शन जानूंगा मैं यहाँ पर। प्रेम शुक्ला, ओके, यू मेड योर पॉइंट सर। एबीवीपी का रिएक्शन जानूंगा यहाँ पर। निधि करके जो है निधि एबीवीपी का क्या रिएक्शन है यहाँ पर, जल्द बताइए। आपने जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो आपने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये जेएनयू के संस्कारों पर भी प्रश्न चिन्ह है। सबसे पहले तो मैं ये शब्द बोलना चाहूंगी कि आपने जो रिपोर्ट में जेएनयू के संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह उठाया वो सरासर गलत है। इसलिए क्योंकि जेएनयू में हम जैसे छात्र भी रहते हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे एनएसयूआई के मित्र जो कि तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, इनका विरोध करते आए हैं। जो उड़ी के जो जेएनयू में क्या हो रहा है, क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं है? के लिए सैनिकों के सम्मान की जो बात यहाँ पर बैठकर एनएसयूआई के मित्र कर रहे हैं, क्या वो ये भूल जाते हैं कि जब उड़ी के हमले में इतने सारे शहीद होते हैं, इतने सारे सैनिक मारे जाते हैं, तो क्या एक बार भी उनके लिए श्रद्धांजलि दी इन्होंने? नहीं दी, एक बार भी श्रद्धांजलि नहीं दी। पर यहाँ पर बैठ करके प्रश्न करने के लिए यहाँ पर हमारे एनएसयूआई कारगिल वॉर में मेरे खुद के अंकल ने सर्व किया है, उसके अलावा भी सर्व किया है। आप मुझे मत सिखाएं सेना के बारे में। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पास देश के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे इंदिरा गांधी जी ने, आप भूल गई हैं। ये इनकी हम सेना का रिस्पेक्ट करते हैं। अटल बिहारी जी के दौर में भी यही हुआ था। सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आपकी ठेकेदारी नहीं है सेना के बारे में बोलना। निधि की बात करूं या फिर आता हूं सनी आपके पास। निधि जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। कांग्रेस का आज ये जो कांग्रेस आज अपने कार्यक्रम कर रही है लगातार, ये इनकी और इनके छात्र जो संगठन है, इनकी वैचारिक शून्यता को स्पष्ट करता है। जेएनयू सियासत का अखाड़ा क्यों बनता जा रहा है? जेएनयू में आप पढ़ाई कीजिए, लिखाई कीजिए, आप अपने छात्र राजनीति कीजिए, आप छात्र राजनीति कीजिए, आप छात्रों के बारे में छात्रों के मुद्दे उठाइए। सियासत का अखाड़ा क्यों बना रहे हैं? अभी हम पढ़ाई पढ़ते हैं समाज बदलने के लिए, हम अपनी खुद की इमीडिएट डिमांड से कुछ ज्यादा मांगते हैं। दूसरे की बातों को सुनना सीखिए। आप कंटिन्यू सबसे कीजिए। पहले तो जो यहाँ पर हमारे एनएसयूआई के मित्र बैठ करके लगातार ऐसी हरकतें करते हैं जेएनयू में,
लगातार जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जेएनयू की को लड़कियों बदनाम के भी बारे करते में हैं। बीजेपी के लोगों ने बोला कि यहाँ पर इन्होंने वैश्यावृत्ति कहा होती कि है, विजयादशमी नॉर्थ के ईस्ट की जो दिन लड़कियां वहां इन्होंने पढ़ती हैं मोदी उनको जी का बोला कि पुतला यह वैश्यावृत्ति जला करती है। करके बीजेपी आपसे एबीवीपी के निवेदन लोग ये बातें कर रही हूं, करते आप हैं कृपया और ये चुप सपोर्ट रहे। करते हैं। किस तरह आप का दूसरे की अरे बात महिला को होकर आप सुने। किस तरीके एक से एक करके ABVP को मैं एक एक करके एक एक करके एक एक करके सनी एक मिनट सनी एक एक पहले करके आप एक एक बात करके सुने। सनी एक एक शनि करके धीवन जी ने विजयादशमी के दिन मैं चरण सिंह साहब पर आ रहा हूं आपके पास। मोदी जी का पुतला जला मेरे पास करके दो लोग और हैं, उनसे बात नहीं हो पाई। आरएसएस के रिप्रेजेंटेटिव सनी, एक एक धार्मिक करके, है वो रावण एक एक करके, एक एक आरएसएस की करके। स्थापना विजयदशमी पर हुई थी। Let's have a decent debate. थी और ये आइडियोलॉजिकल वॉर है आरएसएस के खिलाफ। आप बात सुनने के लिए होल्ड बैठे ऑन तो या सनी, होल्ड ऑन होल्ड ऑन सनी, मैं आऊंगा, आपको टाइम दूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा, सबको जाना है, सबके पास जाना है, डिबेट हो रही है। सनी धीमन ने कहा कि जल्दी विजयदशमी कंप्लीट के कीजिए। दिन बाबा साहब अंबेडकर ने अपना हिंदू धर्म छोड़कर के बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्योंकि जाति व्यवस्था महोदय, से- मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप दलितों पर प्लीज जो बीच में मत atrocities हो बोलिए, रही है, पहले मुझे बोलने लगातार दीजिए। बढ़ती जा रही है, इनकी ये उस बात पर नहीं अगर बोलेंगे। JNU गोरक्षक किसके सेवक हमेशा हैं? से debate और गोरक्षक discussion का आरएसएस स्थान रहा बीएसपी है। के सेवक अगर हैं JNU और debate और उसका discussion का रिप्रेजेंटेटिव स्थान नरेंद्र है, मोदी तो जी ऐसी हैं जगह जो पर साइलेंट अगर है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था विजयादशमी के दिन बाबा साहब अंबेडकर ने, तो आप बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर और सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते, बौद्ध धर्म के ऊपर सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते, आप हमें डिबेट डिक्टेट ना कराते, करें, डिस्कशन आप हमें कराते। डिक्टेट ना आपने करें, जेएनयू आप के हमें कल्चर डिक्टेट ना को करें कि बदनाम हम किया, क्या करेंगे। आपने जेएनयू आप को हमें खत्म करने की कोशिश की, और जेएनयू को आपने खत्म करने की पहले कोशिश भी तो तब है जब यहाँ की लड़कियों के बारे में 9 बीजेपी फरवरी के के स्टेटमेंट ओझा में, बोलते 9 हैं फरवरी कि के यहाँ पर कार्यक्रम में आपने 2000 कम्युनिस्टों कॉन्डम के साथ यूज मिल होते करके हैं और यहाँ पर कम्युनिस्टों बोला के गया साथ सनी मिल सनी करके सनी बदनाम सनी करना सनी नाउ यू आर है। गेटिंग इंटॉलरेंट आज आप सनी एक नाउ यू आर बार फिर गेटिंग से इंटॉलरेंट जेएनयू को आपने बदनाम असहिष्णुता पर इतनी बहस कर दी और आज आप असहिष्णु दिख रहे हैं, आप दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा सनी, आपको मौका दूंगा, लेकिन दूसरे की बात सुने। मैं आरएसएस का पॉइंट लूंगा यहां पर, अपना आरएसएस का पॉइंट रखिए ममता त्रिपाठी, और साफ आरोप और साफ वार, साफ हमला आरएसएस के ऊपर है और आरएसएस के खिलाफ ये पुतला दहन है, ये एनएसयूआई का कहना है। देखिए, पहली बात, जो यहाँ पर एनएसयूआई के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं जिन्होंने ये पूरा कारनामा किया, वो स्वयं नहीं सुनिश्चित हैं अपने मत में कि वो क्या करना चाहते थे और क्या बताना चाहते थे। जिस तरह से उनके बयान में इतने तरह की बातें दिखी हैं, जिसमें एक कंप्लीट ये नहीं आया है कि वो आखिर में किसके विरोध में है, किस प्रवृत्ति के विरोध में, सत्य की असत्य की जीत नहीं। जो ये बात है तो आप जाकर के देखिए, आप तो रावण के भी अनुयायी कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि रावण भी बहुत विद्वान व्यक्ति था। जहां तक मैं दो बात कहूंगी, बात बीच में काटिए नहीं। देखिए, पहली बात यह है कि कांग्रेस और एनएसयूआई के पास अब कोई विषय नहीं बचा है। सेवा और काम की जगह वो शरारत से अपना स्थान बनाना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि जेएनयू में इस तरह की घटना घटित हुई। जो भी जेएनयू में हुआ, इनके द्वारा किया गया, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं महोदय, वो कोई सामान्य बात नहीं है। हाँ, आप पुतला दहन कीजिए, ये पुतला दहन उन पुतलों दहन की तरह नहीं है जैसे हमेशा होता रहा है। ये विजयदशमी के दिन, विजयदशमी भारतीय चित्त का एक पर्व है, भारतीय चेतना का एक पर्व है। और जहां तक बाबा साहेब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर एक सर्वसम्मान्य महापुरुष है। वो किसी एक व्यक्ति के महापुरुष नहीं, उनको हथियार की तरह कोई नहीं प्रयोग कर सकता। उनको प्रयोग करके कोई अपना स्वार्थ प्रगति नहीं सेक सकता। ये कांग्रेस का बनाया गया एक एजेंडा है जो इस तरह से पूरा हो रहा है। और आप बोलने दीजिए एक बार, मुख्य बात यह है, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विषय है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना काल से भारतीय चित्त और चेतना को साथ लेकर चलने वाला संगठन है। आज इसके बढ़ते हुए कदम देख करके इस तरह के विरोधी विचार उत्पन्न हो रहे हैं। यदि आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इतना समस्या है, तो आप क्यों आप पूरे देश के समस्त परिसरों में कार्यक्रम आयोजित कीजिए, संघ पर डिबेट और डिस्कशन कीजिए, आप संवाद कीजिए। संवाद का हमेशा यहाँ सम्मान है। आप इस तरह का कार्य क्यों करते हैं? आप संवाद कीजिए। ये वास्तव में आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपको कोई विरोध आराम से बात करते हैं, आपका व्यू लोग नहीं सुन पाएंगे। करवाइए ना, आप बीच में बोलेंगे, दूसरे का व्यू कोई नहीं सुन पाएगा, दूसरा बोलेगा, आप बोलेंगे, आपका व्यू कोई नहीं सुन पाएगा। आराम से बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, व्यूअर को समझ में आए। आपको अगर आपत्ति है, आप उंगली उठाएं, मैं आपके पास आऊंगा, आपको टाइम दूंगा। सबसे बोल रहा हूं, लेकिन आराम से बात करते हैं, जल्दी कंप्लीट कीजिए अपनी। देखिए, जहां तक प्रश्न है, यदि आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विरोध है, जो कि राष्ट्रीय चित्त और चेतना के साथ अपने स्थापना काल से कार्य करता रहा है, निरंतर अहर्निश सेवा के क्षेत्र में रहा है, और उसका आप शरारत करके विरोध नहीं कर सकते। यदि आपको विरोध वास्तव में करना है, तो आप डिबेट और डिस्कशन कीजिए, आप संवाद आधारित कार्यक्रम का आयोजन कीजिए। आप सबका विषय चरण सिंह साहब आ रहा हूं, एक मिनट, जैदी साहब से रिएक्शन लूं, फिर आ रहा हूं। ओके ममता, ओके ममता, ओके 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 ममता, ओके सनी,
शब्दों के द्वारा आपसे कांग्रेस पूछकर अपना permission स्थान लें। नहीं अभी बना आपसे सकती सनी बोला और आप और फिर ना अपनी लाइन NSY क्रॉस बना क्या हम सकता आपसे है। पूछकर परमिशन ओके ममता, यू मेड योर पॉइंट। ओके सनी, जैदी साहब आपके पास आऊंगा। मेरे साथ आमिर हैदर जैदी हैं, लेफ्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस पैनल में, सीपीआई से हैं। एसएफआई ने इसका समर्थन किया है, जबकि एनएसयूआई ने तो शोकॉज नोटिस दे दिया है। जैदी साहब, तो आखिर कन्हैया कुमार का हम ले लें, भारत की से आजादी के नारे के जो लगे वो एपिसोड ले लें, देशद्रोह का उन पर मुकदमा दर्ज हुआ वो ले लें, और आज पीएम मोदी का पुतला जलाया, तो उसमें भी लेफ्ट ने जलाया नहीं, लेकिन लेफ्ट ने समर्थन कर दिया। एक मिनट आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप बोलिएगा प्लीज। जैदी साहब, आखिर क्या है लेफ्ट की लाइन इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, ये तो कांग्रेस के मेरे मित्र जवाब देंगे, और मुझे एक बात कांग्रेस के बाद एक मैं कहूँगा कि कांग्रेस पता नहीं किसी पेड़ का नाम है, दरख्त का नाम है, किस चीज़ का नाम है कि कांग्रेस का कोई वर्कर, कोई नेता कोई चीज़ कहता है तो उसका वो व्यक्तिगत बयान हो जाता है। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेरी समझ में नहीं आती है कि व्यक्तिगत, सलमान खुर्शीद कुछ कहते हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है, दिग्विजय सिंह जी कुछ कहते हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है। अरे भाई, जब आपके ऐसे संजय निरुपम कहते हैं तो व्यक्तिगत बयान है, अनडिसिप्लिन लोग हैं, तो इन्हें कांग्रेस से बाहर कर दीजिए, या फिर इनके बयानों को ऑन कीजिए, इन्हें डिसिप्लिन सिखा दीजिए। दूसरे, धार्मिक प्रतीक का प्रयोग पहली बार नहीं हुआ है। कभी श्री कृष्ण किसी को बना देते हैं तो क्या जायज है? ये जो हुआ ये जायज है जो जेएनयू में हुआ? मैं आ रहा हूं सर उस पर। जब आप किसी को श्री कृष्ण बनाते हैं तो क्या वो भगवान हो गए? नहीं, जब वो भगवान नहीं हुए तो यहां भी ये रावण नहीं हो जाते हैं। छात्रों के अंदर एक आंदोलन है, एक फ्रस्ट्रेशन है, उनका कहना चाहिए छात्र, उसके ऊपर इतनी प्रताड़ना की जा रही है कि छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। डॉलर जमीन के नीचे चला जाता है। मैं आपको वीडियो दिखाऊं सर, मैं आपको वीडियो दिखाऊं, मैं आ रहा हूं। उसमें क्या कहा गया मालूम है? बहुत ही आपत्तिजनक शब्द है। मैं सर ये बहुत ही आपत्तिजनक शब्द है, विरोध गंभीर होना चाहिए। मैं सर आधे घंटे से सुन रहा था, मुझे आप 2 मिनट का वक्त तो देंगे? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। उसके वीडियो में जो शब्द बोले गए बहुत आपत्तिजनक शब्द हैं, वो शब्द आपने सुने हैं? क्या कहा गया उसमें? मैं उन शब्दों को ऑन नहीं करता, मैं उन शब्दों का समर्थन नहीं करता, लेकिन छात्रों के अंदर जो बेचैनी है सर, हमने विरोध के तरीके पर सवाल उठाया है। एक मिनट, पुतला दहन का मतलब ये नहीं कि पुतला दहन हो गया, ये देखना चाहिए कि छात्रों में जो नाराजगी है हम उसे दूर कैसे करें। बहस उस पर नहीं हो रही है। अगर मान लो सर उस संगठन ने नहीं छात्रों की नाराजगी को ऑन किया, आप क्या बात कर रहे हैं? आप उनको सहारा दे रहे हैं, संगठन शोकॉज नोटिस जारी कर रहा है। कांग्रेस को ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। पहली बात मैं आपको बता देता हूं, आपके सीनियर बैठे हैं मेरे साथ इस पैनल में, मैं आपको नोटिस में बता देता हूं क्या है। नोटिस में बोला गया, मेरे मित्र सुनेंगे, आप बहुत देर से बोल रहे हैं। जी, आप जब अपने यहां से कोई डिसिप्लिन मैटर ही नहीं है, आपके यहां पार्टी आपको ऑन नहीं करती है, छात्रों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उसे कौन दूर करेगा? छात्रों की समस्याओं कौन सुनेगा? हम देश के नागरिक हैं, प्रधानमंत्री देश के फादर माने जाते हैं, सबसे बड़े व्यक्ति हैं। अगर छात्र नाराज है तो प्रधानमंत्री को छात्रों से संवाद करना चाहिए कि आपकी नाराजगी क्या है, और फादर का रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सुन लीजिए, इससे पहले जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं उनको नपुंसक कहने वाले यही गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कहा है। किस आधार पे कहा है? उस समय प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस नहीं पहुंची। बिल्कुल पहुंची होगी। जब प्रधानमंत्री को उस वक्त जब मनमोहन कहा जाता था, जब प्रधानमंत्री को उसका सोनिया गांधी का क्या क्या अल्फाज से संबोधित किया जाता था। जवाब दीजिए, इसके बाद हमारे व्यूअर्स स्पीक का टाइम हो जाएगा, और व्यूअर्स स्पीक में हम देश भर के लोगों से उनकी राय मांगते हैं। इस मुद्दे पर भी मांगिए, लोगों ने अपना वीडियो बनाकर हमें भेजा है, उस वीडियो को हम दिखाएंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला पहले रिप्लाई कीजिए। चरण सिंह साहब, आ रहा हूं, उस वीडियो को दिखाने के बाद आऊंगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नपुंसक नहीं कहा। कृपया दुष्प्रचार ना करें। पहली बात, अगर किसी ने कहा है तो उसका किसी ने समर्थन नहीं किया है। उद्धव ठाकरे ने किसी जमाने में एक चुनाव सभा में कहा था, उस पर भी पुलिस मामला दर्ज किया था कांग्रेस के लोगों ने, और उस पर चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई ये पृथ्वीराज चौहान जाने कि क्यों उन्होंने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया। तो कृपया जो है भारतीय जनता पार्टी में लेट आए हैं, पहले आप शिवसेना में थे, जब आप शिवसेना में थे उस कार्यकाल में मोदी जी ने कहा होगा जो गांधीवाद में जिंदा रहते हैं
वो गांधीवाद के लोग अचानक जो है आप बीजेपी में आए तब से लगता है आपने मोदी जी को सभ्यता सिखा दी है। प्रेम शुक्ला जी करते हैं ना, आप शिवसेना में थे शायद, तभी मोदी जी बोले होंगे जी नपुंसक। मैं कोई भी बगैर बात बगैर तथ्यों के नहीं कहता हूँ। आप टोटल टीवी चैनल की उस तरफ की बाइट निकाल के देख लीजिए। क्यों वापस लिया? उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री ने हर बात पे बयान दिया होगा। तो कोई तत्व नहीं मिला, तो जब बयान दिया तो कहना चाहिए उस समय प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचती थी, पहुंचती होगी जरूर, लेकिन हम जो करें वो सही है, आप जो करें वो गलत है। आज विद्यार्थियों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन पाया जाता है उसको बात करने के लिए आप नहीं आ रहे। आप बच्चों से बात नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे अगर गुस्से के अंदर कुछ कर देते हैं तो आप उसे बहस का मौजू बनाते हैं। जब आपके वर्कर किसी को देवी बना के पेश करते हैं, क्या वो देवी हो गई? ये गलत तरीके से क्या वो देवी हो गई? जब किसी को राम बना देते हैं, क्या वो भगवान राम हो गए? चाहे वो श्री कृष्ण बनाते, चाहे वो श्री कृष्ण भगवान हो गए। जब वो श्री कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, मुझे वहां पे भी आपत्ति है, तो वो रावण कैसे हो सकते हैं? एक प्रतीक के रूप में बच्चों ने किया है। अगर उनसे कुछ ऐसा हुआ है तो वो एक अलग बात है, लेकिन बच्चों के अंदर जो नाराजगी, उनसे बात कौन करेगा? क्या इन पे भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा? सिर्फ भाजपा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के अलावा कुछ और नहीं कर रही है। अल्पसंख्यक आपसे नाराज, किसान आपसे नाराज, मजदूर आपसे नाराज, डॉलर जमीन के ऊपर पहुंच गया है। आप कहना चाहिए और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आपके पास एक फार्मूला है कि साहब जो आपके खिलाफ बोलेगा आप उसके खिलाफ। चलिए देखते हैं देश की जनता क्या बोल रही है। एक मिनट सबरा साहब आ रहा हूं। जैदी साहब, शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला एक मिनट अब जरा देख लेते हैं देश की जनता क्या कह रही है। व्यूअर्स स्पीक, बिग स्टोरी बिग डिबेट का स्पेशल सेगमेंट जिसमें हम लोगों से उनकी राय मांगते हैं, उनके वीडियो को हम मंगाते हैं कि आप व्हाट्सएप पे वीडियो जरा भेजिए। जरा देखिए लोग क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। हमने 2 वीडियो चुने हैं, एक आसनसोल से, दूसरा इंदौर से। देखिए क्या कह रहे हैं लोग। घटना बहुत ही शर्मनाक है। जेएनयू में लगता है कि यहाँ आतंकी विचारधारा की पढ़ाई होती है। आज का मौजूदा सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले नस्ल और भी खराब होगा। प्रधानमंत्री हमारे किसी पार्टी की हैं, किंतु हमारे देश के वो प्रधान हैं और इनका अपमान पूरे देश का अपमान है। मैं समता माहेश्वरी। जेएनयू कॉलेज में जो मोदी जी का पुतला जलाया गया है वह अशोभनीय है। मैं ऐसे बच्चों से गुजारिश करती हूँ कि वो कृपया कॉलेज में पढ़ने जाएं, उचित शिक्षा पाएं, ना कि इस टाइप की हरकतें करने की। बच्चों को शिक्षा पाने के साथ ये अनुभव होना चाहिए कि मोदी जी एक कर्मठ व्यक्ति है और जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक छुट्टी भी नहीं ली और जो देश के प्रति जुझारू रूप से कार्य कर रहे हैं, उनका समर्थन करना चाहिए उनको। सनी धीमान, आसनसोल, इंदौर, 2 जगह से वीडियो और दोनों में जनता का मूड, जनता की राय, जनता क्या कह रही है। आप बताएंगे क्या कहा समता माहेश्वरी ने। पढ़िए, लिखिए, एक हेल्दी माहौल क्रिएट कीजिए। आप तो उसको राजनीति का अड्डा बना दे रहे हैं, उस माहौल को। एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जिसको आपने कितनी कंट्रोवर्सी में डाल दिया, इससे पहले भी और आज भी। जी मुझे बोलने दीजिए। यूनिवर्सिटी उस जगह का नाम है जहाँ पर समाज में जो कुरीतियां हैं उसके अगेंस्ट में बात की जाएगी, जो समाज में जो समस्याएं हैं उस पर बात की जाएगी। सर मैंने यूनिवर्सिटी की परिभाषा नहीं पूछी आपसे। जेएनयू के अब आप मैंने यूनिवर्सिटी की परिभाषा नहीं पूछी। हम जेएनयू के छात्र जब यूजीसी के बाहर 3 महीने ठंड दिसंबर में पड़े हुए, जब हमारी फेलोशिप खत्म कर दी गई थी, उस वक्त में मीडिया ने हमें क्यों नहीं हमसे बात करी? उस वक्त मोदी सरकार ने मुझे 5000 फेलोशिप मिलती है, 5000 रुपए, वो और बाकी जो बाकी की जो 18 से 25 कर दी गई है। पर हमारी 5000 की बात नहीं कर, झूठ फैला रही है। अरे बहुत अच्छी बात बोल गए निधि, 1 मिनट ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बोल दी। अरे सनी आप इस मुद्दे को उठाइए ना। नहीं, आपने मुद्दा उठाया था। आपने 3 महीने हम बाहर बैठे रहे। मनुस्मृति ईरानी ने 3 महीने हमें बाहर रखा, 5000 रुपए भी हमारी छीन ली। आज की वो जो चिट्टू यहाँ पर बैठकर स्त्रियों के सम्मान की बात करें तो वो भी स्मृति ईरानी भी एक राजस्थान में बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए, महिला है और आपको भी उन महिला का देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर बात नहीं की जाएगी। महिला का नाम आपको
हमारी तमीज से लेना शिक्षा चाहिए। व्यवस्था लीजिए, पहले अपने की आप जा अपने रही है, शब्द वापस उस पर बात लीजिए। नहीं की जाएगी। आप अपने बात की शब्द जाएगी वापस लीजिए तो कि बस आपका ये तरीका कि नहीं प्रधानमंत्री है। नरेंद्र और ये मोदी का JNU की इससे सभ्यता, पहले कोई संस्कृति और प्रधानमंत्री JNU के नहीं था। संस्कार को नहीं अभी हमारे दिखाता है। साथी ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोभनीय शब्द कहे। प्रेम शुक्ला ने उसके यही बारे कह में दिया। क्या- प्रेम उसके बीजेपी बारे से में रिएक्शन क्या- लिया, नहीं बीजेपी से रिएक्शन लिया और बीजेपी का रिएक्शन मैंने आपको बताया, बीजेपी ने रिएक्शन दिया। क्या आप सवाल उठाइए, लेकिन आप एक गलती से दूसरी गलती जस्टिफाई मत कीजिए। ऐसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अशोभनीय शब्द बोलते हैं, क्या ऐसा माफी मांगेंगे? क्या अगर प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे हम माफी मांगेंगे? सनी धीमान, you made your point। आप मतलब कह रहे हैं आप एक मिनट सनी धीमान, आप कह रहे हैं आप माफी मांगेंगे। सनी धीमान, आप कह रहे हैं कि वो माफी मांगेंगे तो माफी मांगेंगे। It means कि आप रियलाइज करते हैं कि आपसे गलती हुई है। आप कह रहे हैं हम माफी मांगेंगे। जिस तरीके का आपने कहा कि हम माफी मांगेंगे। का स्तर बीजेपी के लोग चरण सिंह साबरा विपक्ष के नेता के बारे में बोलते हैं कि वो उनका अरे सर आप पिता कौन है? आपकी पार्टी नहीं ऑन कर रही है आपको, आप क्या बात कर रहे हैं? पार्टी हमारे साथ है, चरण सिंह साबरा, पार्टी हमारे साथ है। आतंकवादी के नाम क्या है कि जी चरण सिंह साबरा, चरण सिंह साबरा, हमने दिखाया देश हम तो मोदी जी के आगे भी जी लगाते हैं, खबर के आगे भी जी लगाते हैं। हमारा सम्मान है। निधि और हम तो मोदी जी के साथ विरोध करते हैं, उनके साथ भी जी लगाते हैं। अरे तो प्रधानमंत्री नहीं थोड़ी तब सी भी। आपने पीएम पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, कम से कम डिबेट की गरिमा का ख्याल रखिए। गरिमा की बात आज कर रहे हैं एक मिनट, पहली बार नहीं हुआ है। प्लीज, मुझे नहीं मालूम पहली बार नहीं हुआ, लेकिन तरीका और मौका गलत था, ये आप नहीं मान रहे। मैंने बोला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसी दिन में अपनाया। चरण सिंह साबरा, आप हमने सिंबॉलिकली चुना। चरण सिंह साबरा, दूसरे को बोलने दीजिए प्लीज, दूसरे को बोलने दीजिए। और प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, मैं चरण सिंह साबरा से बात कर रहा हूं, उनका कमेंट ले लूं, आपके सीनियर है, कम से कम उनका तो रिस्पेक्ट कीजिए। सनी, चरण सिंह साबरा, आप इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम मुझे पॉलिटिक्स या किसी को पॉलिटिक्स सिखाने की जरूरत नहीं है। चरण सिंह साबरा, आपने बहुत दौर देखे हैं सियासत के, यह कैसा दौर है चरण सिंह साबरा जहां पर सीमा लांघ दी जाए? और क्या आपको नहीं लगता कि यह सीमा लांघ दी गई? क्योंकि आपने भी कहा कि हमने शो कॉज नोटिस जारी किया है। देखिए, मैंने ये कहा शो कॉज नोटिस जारी किया है, अब इनका उत्तर आना बाकी है। उसका ये मतलब नहीं कि हमने इनको डिसोन किया है। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को कहूंगा जरा इस पे, ये उसी दिन जिस दिन दसरा था, उसी दिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी का पटना के अंदर ये रावण का रूप बना करके दहन किया गया। नवाज शरीफ। दूसरी बात, आरएसएस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, उनको ये बता दूं कि 1945 में जो आपके गोडसे जी थे, नथुराम गोडसे, उन्होंने अग्रणी मैगजीन थी, उन्होंने रावण किसका बनाया? महात्मा गांधी का। रावण पे चेहरा लगा मौलाना आजाद, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम सारे जितने फ्रीडम फाइटर थे, वो सबका ये रावण बना करके उन्होंने दसरे के दिन इस रावण का दहन किया था। वही महात्मा गांधी जिसका आप सफाई अभियान चलाते हो, वही सरदार पटेल जिसका लगा रहे, वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिसका नाम लेके नरेंद्र मोदी आजकल उठ के बैठते हैं। जिस बाबा साहब अंबेडकर जवाब दे लेते हैं, चरण सिंह साबरा जवाब दे लेते हैं, मारा जाता है, चरण सिंह साबरा जवाब दे लेते हैं, चरण सिंह साबरा जवाब दे लेते हैं, चरण सिंह साबरा जलाया था। आप आज हमारे सामने बात कर रहे हैं, अभी सीपीआई के हमारे प्रवक्ता ने कहा कि नपुंसक, इस पर नपुंसक कहा था, वो बात में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी में सत्ता आने के बाद आए हैं, उससे पहले ओके सबरा साहब ओके, टाइम नहीं है, मैं जवाब देता हूँ। सबरा साहब जवाब देता हूँ। सबरा साहब, प्रेम शुक्ला आ रहा हूँ, एक मिनट, प्रेम शुक्ला आ रहा हूँ, एक मिनट। सबरा साहब सुनिए, एक सवाल सुनिए, सबरा साहब एक सवाल सुनिए, सबरा साहब मेरी बात सुनिए, सबरा साहब सुनिए, भूल गए कि ओके सबरा साहब सुनिए, मैं जवाब लेता हूं बीजेपी से, लेकिन मेरा एक सवाल सुनिए सबरा साहब। चरण सिंह साबरा, मेरा एक सवाल सुनिए। प्रेम शुक्ला आ रहा हूं आपके पास, प्रेम शुक्ला आ रहा हूं, एक मिनट, मैं ममता त्रिपाठी आ रहा हूं। चरण सिंह साबरा, आपने शुरुआत में कहा कि शो कॉज नोटिस को जारी करने का मतलब डिसोन करना नहीं है। शो कॉज नोटिस किस लिए जारी किया जाता है सर? कारण बताओ नोटिस। मैं आपके पास आ रहा हूं सनी। कारण बताओ नोटिस का मतलब आपकी पार्टी अवेयर नहीं है कि आपकी पार्टी की यूथ विंग क्या कर रही है। आपकी पार्टी इस बात को नहीं जानती कि आपकी यूथ विंग ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद पूरी दुनिया में, पूरे सियासत में उस पर बवाल हो गया और फिर आपकी पार्टी पर जब सवाल उठने लगे तो आपने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया।
मैं पहले एक मिनट, राइट। दूसरी बात, आपने कुछ पोस्टर्स दिखाए, आपने कुछ सवाल पूछे, मैं बीजेपी से उसका रिएक्शन लूंगा, मैं प्रेम शुक्ला से कहूंगा कि आप उस पर रिएक्ट कीजिए, लेकिन आप इस बात को बताइए जो आपने शो कॉज नोटिस पे कहा कि डिसोन हमने नहीं किया। स्वयं कंफ्यूज है। देखिए अभी जो उन्होंने कहा उस पर मैं शो कॉज नोटिस का मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति से सीधा उसका जवाब लेना। क्यों? हम टीवी चैनल के माध्यम से जो न्यूज क्यों लेना जवाब? उसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी निर्णय नहीं लेगी। जिस व्यक्ति ने पुतला जलाया है या जो लोगों ने जलाया उनकी क्या विचारधारा थी वो तो हमको सर आपकी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं। शो कॉज नोटिस जारी किया और अब इस तरह की बात कर रहे हैं। हमें क्या कहा? लोकशाही चल रही है। अलाउ करेंगे मैं आ रहा हूं सर, उसका हम बता दें। पहले आप चलिए प्रेम शुक्ला रिप्लाई कीजिए, ममता मैं आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला रिप्लाई कीजिए। अगर शो कॉज नोटिस दिया है मैं आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जो रिप्लाई भी कीजिए। नोटिस का कंटेंट हो वो अलग विषय है, लेकिन मुख्य बात यह है कि पहले संगठन आपका की पार्टी सुनिश्चित करे कि आखिर ये क्या वहाँ पर गोडसे को ये बारंबार संघ के साथ जोड़ रहे हैं। कोर्ट में इसके लिए बाकायदा एक बार कांग्रेसी माफी मांग चुके हैं। इसके बावजूद संघ को ये गोडसे से जोड़ने का दुष्चक्र रचते हैं। मदन लाल पाहवा ने एक मिनट सर एक मिनट, सनी बहुत गिरफ्तारी के बावजूद रेस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज महात्मा सुन गांधी लीजिए। को बचाने का प्रयास पंडित नेहरू ने नहीं किया। मैं उस बहस पे अगर उतरूंगा तो कांग्रेस जस्टिस खोसला आयोग ने बाकायदा जांच करके ये रिपोर्ट दी कि संघ का और गोडसे का नहीं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पुतले भी जलाए गए हैं। इसका जवाब दीजिए। पूरी विजयदशमी के दिन तैयार हूं आपको। अरे आप तो अभी आए भारतीय जनता पार्टी में 1.5 साल पहले, जब भ्रष्टाचार का रावण ने भ्रष्टाचार का मुद्दा आया, उद्धव तो ठाकरे के भ्रष्टाचार में तलवे पुतले जलाए गए। मोदी जी का पुतला किस कारण जलाया, इस बारे में कांग्रेस संभ्रम की स्थिति में इनको स्पष्ट ही नहीं है। आप दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, सनी बहुत सारी फनी बातें कर रहे हैं और सपरा सिर्फ चीख रहे हैं। सपरा को कारण बताओ, नोटिस का कारण ही नहीं पता है इनको। ये पता ही नहीं कि हम इतना भ्रम की स्थिति है। मनोरोगियों की महफिल जम गई है और मनोरोगी कब क्या क्यों कैसे करते हैं कोई जानकारी नहीं होती है। राहुल गांधी से लेकर सनी तक ये मनोरोगियों का एक समूह हो गया है। साबित कर दे कि धोखा करके आए, आप डॉक्टर भी भेज दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में आए हो ये तो बताओ हमको ईमानदारी हमको। चलिए ठीक है सबरा साहब, प्रेम शुक्ला ओके। मैं आरएसएस का एक पॉइंट लेना चाहता हूं। ममता बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। मैं आ रहा हूं। अरे सर आपके नेता को कारण नहीं मालूम है, वो कह रहे हैं टीवी पे बहस नहीं होती और आप टीवी पे उसका कंटेंट लाना चाह रहे हैं। सीधा से बोलता हूं, देखिए आप उसके बाद बोलिए नोटिस की बात नहीं है, यहाँ पर विषय की बात है जो विजयदशमी के दिन घटना घटी थी उसकी बात है। और जो अभी कांग्रेस के स्पोक पर्सन यहाँ पर जो बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, हम आखिर में किस कांग्रेस की बात करें? उस कांग्रेस की बात करें जो बाल गंगाधर तिलक जिस कांग्रेस में थे, उस कांग्रेस की बात करें जो गांधी नेहरू और पटेल के साथ समाप्त हो गई, उस कांग्रेस की बात करें जिसकी दो बैलों की जोड़ी जिसका चिन्ह था, उस कांग्रेस की बात करें जिसका चिन्ह गाय और बछड़ा था, या उस कांग्रेस की बात करें जिसका चिन्ह हाथ का पंजा है। कांग्रेस आखिर कितना म्यूटेट करेगी और किस कांग्रेस की बात करेंगे? बार बार इनके पास एक ही प्रेत है, वो है नाथूराम गोडसे, जिस पर इतने बार बात हो चुकी है। पहली बात जिस पर बात हो चुकी है उसकी बात क्या करते? दूसरी बात करी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक करके प्रेम शुक्ला, चरण सिंह साहब सुन लीजिए। चरण सिंह साहब सर आप तो इतने सीनियर लीडर हैं, इतने डिसेंट डिबेट करते हैं, आज क्यों अधीर हो रहे हैं? सुनना सीखिए। आज क्यों अधीर हो रहे हैं? आज क्यों अधीर हो रहे हैं? एक एक करके कांग्रेस जिसके पास आज कोई देश में विषय नहीं बचा है, जिस समय पूरे देश को एक साथ होना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ जिस मुद्दे पर साथ में खड़ा होना चाहिए, उस मुद्दे पर कांग्रेस आज सवाल करती है। कांग्रेस को शर्म करना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब करके उसको अपना रास्ता देखना चाहिए। पहला विषय यह है कि 1971 का युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी के साथ सभी पार्टियां खड़ी हुई थी, और आज वो कांग्रेस जो अपने आप को राष्ट्र का विभाग करती है, कहाँ है इसका विभाग? आखिर में क्या बताना चाहती है? और ये जो जेएनयू में हुआ ये आपने बहुत कर दिए, आपके समय में भी बहुत हो गया था। 10 साल आपने सरकार चलाई, 10 साल आपने सरकार चलाई। एक एक करके हाइपर ना हो, आराम से ममता, आराम से सनी, आराम से सबरा साहब, आराम से हाइपर ना हो, व्यूअर को समझ में में भी सामान्य जनता के साथ खड़े होकर लोक सेवा का कार्य करता है। सेना के लिए तो किसने बनाया? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर देश के महापुरुष हैं। कांग्रेस
वीवर को समझ में आने दीजिए। ओके, सबरा साहब होल्ड कीजिए, सबरा साहब होल्ड कीजिए। ममता होल्ड ऑन, ममता सुनिए, ओके, ममता हो गया, ममता ओके, नहीं ठीक है, ओके, विरोध का जब विकल्प नहीं बचता है तो जिस तरह आप सूरज के ऊपर थूकिए तो थूक आपके ऊपर गिरता है। आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती जो प्रतिष्ठा किसी समय ममता हो गया, ममता प्लीज, क्योंकि इस प्रतिष्ठा के लायक जो है निम्नतम स्थिति है। मैं नहीं चाहता किसी को ऑर्डर डाउन कराओ। ममता सुनिए, सबरा साहब प्लीज, एक मिनट सर, पिछले 10 मिनट से मुझे नहीं लगता व्यूअर को किसी की हम में से किसी की बात समझ में आई होगी। सबरा साहब एक मिनट, सबरा साहब सर, पिछले 10 मिनट में हमारे व्यूअर को किसी एक की बात समझ में नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि हम सब एक साथ बोल रहे थे, एक एक करके बात करते हैं। निधि बहुत देर से बैठी हैं, उनसे मैं रिएक्शन लेता हूं। निधि, आखिर जेएनयू राजनीति का अखाड़ा क्यों बनता जा रहा है? आप वहां पर छात्रों के मुद्दे उठाइए, एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, एएसएफआई हो, कोई यूथ विंग हो, आप छात्रों के मुद्दे उठाइए, आप उनके लिए लड़ाई कीजिए। आप क्यों उसको सियासत का अखाड़ा बना रहे हैं? आपने एंकर सर, आपने अभी छात्र राजनीति की बात की, छात्र के मुद्दों की बात की। 14 साल बाद जेएनयू में एबीवीपी जीत कर आता है, एक सीट पर जीतता है, और उसके तुरंत बाद ही सौरभ शर्मा पूरे जेएनयू कैंपस में वाईफाई लगवाते हैं, उसकी सड़कें बनवाती हैं। मैं जेएनयू के में सौरभ शर्मा के किए गए कामों पर अभी चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि सौरभ शर्मा ने जितने काम किए वो सब स्पष्ट है। जेआरएफ और एसआरएफ बढ़वाने में एबीवीपी का कार्य पर्सनल नाम न ले और पर्सनल हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे। जिसमें एबीवीपी छात्र संगठन ने कार्य किया, छात्रों के लिए जेआरएफ और एसआरएफ बढ़वाकर काम किया। यहाँ पर हमारे एनएसयूआई के मित्र बगल में बैठ करके बड़ी देर से, आप चुप रहिए प्लीज। सनी, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, सनी आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। यहाँ पर हमारे एनएसयूआई के मित्र बहुत देर से बैठकर बाबा साहब अम्बेडकर की बात किए जा रहे हैं। मैं इनसे पहले प्रश्न करना चाहूंगी, जब पहले चुनाव होता है स्वतंत्र भारत में, तो बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई से एक ब्राह्मणवादी संगठन के साथ लड़कर चुनाव लड़ते हैं, ना कि कांग्रेस के साथ। सबसे पहले आपको ये बात जानने की जरूरत है, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है। ठीक है, आपको नहीं विश्वास, आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रही थी, सनी जी, आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रही थी। सनी जी, अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको ज्ञान होगा, क्योंकि आपको मोदी जी को क्रिटिसाइज करने, मैं एक संस्कृत की छात्रा हूँ, मनुस्मृति में ही कहा गया है वही तो मैं कह रहा हूँ, जेएनयू की नारियों के बारे में बोला गया है, यहाँ वैश्यावृत्ति होती है। एबीपी के लोगों ने सपोर्ट किया था, यत्न नारी पूजित थे, वहाँ पर नारी की पूजा हो रही थी। हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो बेटियां हैं, भारत माँ की बेटियां हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बोला, तब कुछ नहीं। आज आप कह रही हैं रणनीति रची, आराम से, और आज इसी झूठ को हमने वहाँ पर जलाया था, इसी झूठ को हमने वहाँ पर जलाया था, जेएनयू कैंपस में झूठ की एबीवीपी को जलाया था हमने वहाँ पर। एक बार जेएनयू के ऊपर फिर से प्रश्न चिन्ह लगाया है। ठीक है, निधि कंप्लीट कीजिए, जल्दी साहब आ रहा हूं, मिलकर इस प्रकार का चरित्र और बार-बार जेएनयू को बदनाम कराने की साजिश। ओके, यू मेड योर पॉइंट। मैं आ रहा हूं सनी, आप बहुत दूसरे के बात में इंटरप्ट कर रहे हैं। प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरे गेस्ट हैं और मैं कोई भी आपसे कड़ा व्यवहार नहीं करना चाहता, लेकिन आप प्लीज मेरे नहीं, अब मैं आपकी ऑर्डर डाउन करा दूंगा अगर आपने बीच में किसी को बोला। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, आप बोलिए, लेकिन जब आपका मौका हो। जैदी साहब बोलेंगे और उनको कोई इंटरप्ट मत कीजिएगा। मैं आप सबके पास आऊंगा, समय बिल्कुल कम है। जैदी साहब, क्या हो रहा है ये? क्या समझ में आ रहा है आपके लेफ्ट संगठनों ने भी इसका काफी कुछ राजनीति की है, क्या जेएनयू में ऐसी राजनीति होनी चाहिए सर? देखिए, पुतला दहन पहली बार नहीं हुआ। आपत्ति अगर ये है कि धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल हुआ, रावण का पुतला क्यों जला, तो अभी मेरे मित्र कांग्रेस के दिखा रहे थे कि कांग्रेस सोनिया गांधी का पुतला भी रावण के पुतले की तरह बना के जला। तो जो गलती इन्होंने की वो इन्होंने गलती की। एक मिनट, जो गलती ये करी ये की। अगर धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल करना गलत है तो मैं आज एक मांग करता हूं कि राजनीति के अंदर कोई भी धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरे, अभी मेरे मित्र अंबेडकर पे बड़ी बहस कर रहे हैं। हमें फख्र है अंबेडकर को, अंबेडकर हमने बनाया,
जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कहना चाहिए चुनाव होने लगा और कहा गया कि कहना चाहिए भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जाने चाहिए, तो यही आरएसएस थी, यही कांग्रेस थी। एक मिनट सुनिए, आपको तमीज होनी चाहिए बात करने की। आप कैंपस में यही कांग्रेस और यही आरएसएस कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहुंचाया था। सबसे पहले हमने अम्बेडकर को अम्बेडकर बनाया, हमने बनाया। आप इतिहास पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमने, नेहरू ने फील्डिंग लगाई थी, आरएसएस ने फील्डिंग लगाई थी कि अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं पहुंचना चाहिए। आप मेरे मित्र, आप कम पढ़े हैं, किसी की बात से सहमत है। सनी आप लेफ्ट की बात से सहमत नहीं है, आप लीडर से सहमत नहीं है, आप एबीवीपी और बीजेपी से सहमत हो नहीं सकते। आरएसएस को तो आप सुहाते, आरएसएस आपको सुहाती नहीं। इस पैनल में आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो उनको नहीं बोलने दे रहे हैं। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है। एक फाइनल कमेंट सप्रा साहब आपसे, मैं आ रहा हूं ममता, किसी की बात अधूरी रह जाए अच्छी बात नहीं है, इसलिए आराम से एक एक करके बात करते हैं। सप्रा साहब 30 सेकंड में अपनी बात बोलिए, फाइनल कमेंट। ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, बताइए 30 सेकंड में सर। देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि इनका जो उद्देश्य था ये करने का, वो सर्जिकल अटैक्स नहीं था। वो उद्देश्य ये था कि जो 2.5 साल से मोदी सरकार ने वादे किए, वो महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आपके दलितों के अत्याचार हो रहे, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे, महिलाओं का रेप रोज हो रहा है, कंप्लीट कीजिए, नहीं मिल रहा जो हमारे देश के जो डिफेंस के लोग हैं उनको, तो ऐसी तमाम और ये जो अवार्ड वापसी हुआ, ये तमाम सारी चीजें जो देश के अंदर कंप्लीट कीजिए। हो गया, 30 सेकंड हो गया, एक मिनट, कोई नहीं टोकेगा, एक मिनट विरुद्ध समय चला जाएगा उसका जो विरुद्ध इन्होंने दहन किया है, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, एक कमेंट सनी से ले लेता हूं, फिर मैं आता हूं आप सबके पास। सनी, फाइनल कमेंट। आपको नोटिस आया, फिर भी आप इस बात, और आप सब पैनल में कह रहे हैं कि कहीं गलत हुआ है, लेकिन आप मानने को तैयार। देखिए दोस्त, जो नोटिस आया उसमें बोला गया है कि एनएसवाई नहीं चाहती कि किसी का भी पुतला फूके, चाहती है मतलब नहीं चाहती है, प्रमोशन नहीं करती है। उस नोटिस को पढ़िए, उसमें इन लिखा कि हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, कि हम सपोर्ट नहीं कर, प्रमोट नहीं करते एफईजी बर्निंग किसी की भी। लेकिन कुछ रोज पहले हमने बाबूलाल की किया, जब जरूरत पड़ी है हमने किया है। आप प्रमोट नहीं करते, लेकिन आपने एफईजी बर्निंग की, वो आप नहीं चाहते लेकिन आपने किया। हुई है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ये लोग समझ रहे हैं, नहीं बिल्कुल हुआ है, हम भी कह रहे हैं हुआ है, लेकिन इस वक्त इस तरीके से नहीं हुआ है। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। फाइनल कमेंट ममता, आपका ममता फाइनल कमेंट। देखिए, पहली बात जेएनयू का जहां तक विषय है, वहां पर एनएसवाई का कोई अस्तित्व ही नहीं है, नोटा से कम फाइनल कमेंट जल्दी से। हमारे 5 और दूसरी बात है कि एनएसवाई का ये जो अभी हुआ, इसमें इन्होंने नोटिस दिया। और दूसरा विषय यह है कि पहली बात, ये ध्यान आकर्षण के लिए इस तरह का कार्य किया गया, और वास्तव में सिंबल का प्रतीक का प्रयोग होता है, प्रतीकों के प्रयोग के विषय में सभी जानते हैं, परंतु मुख्य विषय यह है कि जिस अवसर पर किया गया, जिस उद्देश्य से किया गया, वो बहुत ही गलत था, बहुत ही एक कमेंट प्रेम शुक्ला आपसे, फाइनल कमेंट। ओके मैम 30 सेकंड दिया था, आप ज्यादा हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जहां तक प्रश्न है, उस पर ही इनका अपना मत नहीं कि किसके विरोध में है। ओके, प्रेम शुक्ला फाइनल कमेंट। कुछ करना है तो कम से कम आप एक स्ट्राइक के बाद जो है मनोरोगियों का मनोरोग बढ़ गया है। सप्रा और सनी जैसे कांग्रेसियों का मानसिक इलाज कराया जाना आवश्यक है, ताकि ये देश स्वस्थ रहे, कांग्रेस भी स्वस्थ हो जाए। जेएनयू में जिस तरीके से एनएसवाई अभी काम कर रही है, हमारे जेएनयू में अध्यक्ष पद बाकी सबकी ऑर्डर डाउन कर दीजिए प्लीज, खुद ही नोटा से कम वोट लेकर के आते हैं, झूठ यहाँ फैला रहे हैं, यहाँ पर लेकर के आते हैं। सनी जी, और नोटा के 143 चलिए, ये डिबेट ऐसे होगी तो फिर यहीं पे खत्म करते हैं इस डिबेट को। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैंने उम्मीद की थी और मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी बार बार कि लेट्स हैव अ हेल्दी डिबेट, अच्छे से बात करते हैं, आपको यानी हमारे व्यूअर को हर पक्ष सही से समझ में आए, सही से सुनने में आए, ताकि वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। लेकिन लगता है कि ये रिक्वेस्ट हमारे पैनलिस्ट और हमारे गेस्ट तक नहीं पहुंची। फिर भी एक रिक्वेस्ट आपसे, रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप भी अपने दिमाग को लगाकर अपनी सोच समझ के तरीके से निष्कर्ष पर जरूर पहुंचिए कि जो हुआ है वो क्या हुआ है और क्या ये सियासत की सीमा पार नहीं